सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो आ गए हैं हम लोग लाइव मार्केट में। लिंक सभी आपको शेयर की जा रही है धीरे धीरे। चलिए, तो सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। करते हैं आज की बात की शुरुआत। जूम की लिंक भी आपको अभी प्रोवाइड की जा रही है और यूट्यूब लाइव लिंक तो मिल ही चुकी होगी। स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले वॉइस नोट बोलेंगे, फिर करेंगे आगे की बात। समझने की कोशिश करेंगे बाजार को। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। क्या लगता है बाजार? सबसे पहले वॉइस नोट बोलते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। जो नए लोग होंगे उनको हो सकता है कि वॉइस नोट थोड़ा लगेगा कि फास्ट है, लेकिन एक्चुअली में ये फास्ट नहीं होता है। जब आप धीरे धीरे समझने लगते हैं बातों को, तो फिर आपको ये बातें समझ आने लगती है ना। चलिए, तो वॉइस नोट से शुरुआत करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। जैसा कि फिलहाल हम लोग निफ्टी को देख पा रहे हैं, निफ्टी में हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,000 पर और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,100 पर। सपोर्ट कभी कभी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है और कभी कभी वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है, स्लाइट मतलब ऐसा कुछ। रेजिस्टेंस 17,100 पर दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप है। थोड़ी देर पहले ये 17,200 पर ही था। रेजिस्टेंस साइड में बड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में। वॉल्यूम्स में बेसिकली अगर बात करें तो 17,100, 17,200, 17,300, इन तीनों जगहों पर क्या है, सिमिलर वॉल्यूम्स हमको दिखाई दे रही है। 7,89,000, 7,73,000, 7,61,000। सपोर्ट की अगर बात करें तो 7,72,000 का स्टेबल सपोर्ट एट 17,000, मतलब सपोर्ट अपने आप में स्टेबल है, लेकिन रेजिस्टेंस में कॉन्फ्लिक्ट है। यानी कि रेजिस्टेंस 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है और 300 भी हो सकता है। चलिए, बहरहाल ये सारी बातें तो हम लोग अपने नियमों के अनुसार देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बाजार कैसा दिखाई दे रहा है? अभी फिलहाल बाजार 17,100 से थोड़ा सा नीचे फिसलता हुआ, क्यों फिसलता हुआ, उसके पीछे अगर आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 देखें तो आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में क्या क्या चीजें देखनी है। कई बार आप लोग मेरे से बोलते हैं, मेरे से पूछते हैं कि आपको पहले से कैसे पता चलता है। पहले से ऐसे पता चलता है जब आप प्रो एक्शन लेंगे। प्रो एक्शन का मतलब क्या होता है? अब 17,100 देख रहे हैं। अब यहां से आपको प्रो एक्शन क्या लेना है? अगर 100 से फिसल के मार्केट 50 पे पहुंचा तो 50 क्या करेगा? तो 50 से भी आप पूछ लीजिए इसी समय। तो 50 बोलता है ठीक है, मैं संभालने की कोशिश करूंगा, लेकिन कॉल साइड ज्यादा एग्रेसिव है 50 पर। अच्छा, और अगर 100 से ऊपर निकल गया तो 150 क्या करेगा? 150 से भी पूछ लीजिए। 150 कहता है कॉल साइड बेहद एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है। अच्छा, तो 17,000 पर सपोर्ट है, तो 17,000 से भी एक बार पूछ लीजिए कि वो क्या बोलता है। तो 17,000 कहता है कि मैं तो अभी संभालने की स्थिति में हूं पूरी तरीके से। हाउएवर पुट और कॉल के अभी जो फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, मॉर्निंग टाइम में ऐसे फ्लक्चुएशंस चलते हैं। तो कुल मिला जुला के ऐसा दिखाई दे रहा है कि बाजार अभी भी 17,100 के डाइवर्जन पर है। अभी फिलहाल थोड़ा संभल रहा है। क्यों संभल रहा है? क्योंकि लेकिन ये संभलेगा नहीं। ये मुझे ऐसा लगता है कि 17,050 के भी डाइवर्जन तक नीचे चला जाएगा। अब बात करें चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 की। रेजिस्टेंस पहले 200 पर था, अब रेजिस्टेंस 100 पर हो गया।
दो चीजें यहां से हो सकती हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस हमको क्या दिख रहा है, सॉरी, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। रेजिस्टेंस हमको क्या दिख रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप। इस वीक टुवर्ड्स टॉप की परसेंटेज क्या होने लगे, धीरे 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 कम होने लगे, जिससे कि रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 100 पर एकदम स्ट्रांग हो जाए। और अगर 100 पर एकदम स्ट्रांग हो गया ना, तो बाजार दोबारा 112 का जो हाई लगाया है पहले, वो दोबारा हाई लगा ही नहीं पाएगा, अगर ऐसा हो गया तो। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या, दूसरी कंडीशन ये कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए। सपोर्ट यहां से वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, जो कि संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद दिखने लगे। सपोर्ट अगर वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, और ऐसे वीक टुवर्ड्स टॉप सपोर्ट में क्या हो कि रेजिस्टेंस की वीकनेस और बढ़ने लगे, या रेजिस्टेंस कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो ऐसे केस में बाजार में हमको 150 का डाइवर्जन या फिर 200 का डाइवर्जन भी देखने के लिए मिल सकता है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो ये हर संभावनाएं अभी फिलहाल बाजार में अवेलेबल है। बाजार 17,100 के डाइवर्जन पर चल रहा है। यहां से कितना ऊपर जाएगा वो हम 17,050 पर क्लिक करके देख सकते हैं। 17,088 का एक मार्क आ रहा है, जो मार्क हम लगा सकते हैं 17,088 का, जो कि अभी 17,050 वाला डाइवर्जन इसको 88 पर रोकेगा। तो फिलहाल यही है वॉइस नोट में। अब यहाँ से आगे की बात लाइव मार्केट में करते हैं। आज फुल डे लाइव रहने की कोशिश करेंगे कि पूरे दिन लाइव रहा जाए 3:30 बजे तक कंटिन्यूअसली। तो पूरी बातें देखी जाए, हर एक बात समझा जाए कि कौन कौन से मौके हो सकते हैं हमारे पास ट्रेड करने के लिए, कौन से ट्रेड हमको इनिशिएट करने चाहिए, कौन से ट्रेड हमको छोड़ देने चाहिए। ये सारी बातें करने वाले हैं, और साथ में ढेर सारे क्वेश्चन आंसर। तो पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन, तो जो भी लोग अभी जुड़ चुके हैं वो कंटिन्यूअसली अब कमर कस के बैठ जाए। चलिए, फिलहाल वॉइस नोट में इतना ही, फिर आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब ये 17,088 का डाइवर्जन दिख रहा है। ये कभी कभी आपको एक्स्ट्रा दिख सकता है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा से हमको उसको लेना नहीं है, हमको फिल्टर करना है। ये जनरली 55 to 58 सेकेंड्स में रिफ्रेश हो जाता है। तो जब रिफ्रेश हो उस वक्त पर डेटा डेटा देखें, वो उस वक्त का डेटा आपके लिए सबसे सटीक रहेगा। ठीक है ना, उस वक्त का डेटा आपके लिए सबसे सटीक रहेगा। चलिए, तो चैट बॉक्स मेरा कहाँ है, चैट बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, चैट बॉक्स। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। सभी को सुप्रभात है। मैं कहा आ रहा हूँ, वॉइस नोट सुन लीजिए ना जाके, फिर दोबारा वॉइस नोट। एक आदमी सामने बैठा हुआ है, गजब हाल है। गाना चल रहा है, मुजरा चल रहा है, वंस वंस मोर। वॉइस नोट अपलोड हो गया, जाके वहां सुनिए। सर लेट ज्वाइन किया, वॉइस नोट दोबारा बोल दीजिए। अरे ये कौन सी बात होती है, गजब बात करते हैं भाई साहब आप लोग। है, फरमाइश चल रही है क्या, वंस मोर है? गजब हाल है भाई, गजब ही हाल है। है? है? तो अपलोड हो गया, जाके उधर वॉइस नोट सुनिए ना, 500 बार सुनिए। है? लेट हो गया ज्वाइन करने में, वॉइस नोट वंस मोर। अरे क्या हाल है। चलिए, रिकॉर्डिंग ऑन कर दे, रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, शायद नहीं है। रिकॉर्ड टू द क्लाउड। चलिए, अब ऑन होगी रिकॉर्डिंग। रीडा, एक काम और कर लेते हैं छोटा सा। हम्म, कहाँ पे है, यहाँ पे। इसको ट्राई कर लेते हैं यहाँ से।
अच्छा, जब ये वॉइस नोट जाता है तो आपके व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन जाता है क्या? कभी कभी, कभी कभी। रोज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन जाता है क्या आपके, जिनका व्हाट्सएप नंबर अपडेटेड है? हाँ जाता है, जाता है बहुत सारे लोगों को। हम्म, जैसे अभी जाएगा ना, वॉइस नोट अपलोड होगा तो अभी जाएगा आपके व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन। सही है। अब है सर, टेंशन मत ले, हम सैटरडे को हमारी टीम आपको कॉल करेगी, निश्चिंत रहे आप, है ना? चलिए, गुड मॉर्निंग है शिवम रेजा साहब। चलिए फिलहाल बाजार देख लेते हैं, फिलहाल बाजार को वापस से देखते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं बात, हम लोग बहुत सारे लोगों से साथ में बातें करते रहेंगे। अब ध्यान से देखिए मेरी बात को, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, उस बात को ध्यान से सुनिए। क्या बोलने जा रहा हूँ? आप लोग बोलते हैं ना आगे का कैसे पता चलता है। मेरे सामने चार स्क्रीन है, ये वाली फैसिलिटी, ये वाला फीचर समझ में आ गया था, सबको पसंद आया ये फीचर, ये वाला फीचर जो एक साथ हमको चार ओपन इंटरेस्ट दिख रहे हैं। ठीक है, ये नया फीचर लास्ट वीक में अपडेट हुआ था। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? 17,050 कहता है रोक लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17,000 कहता है रोक लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17,100 से फिसल रहा है बाजार, मतलब जो बात हम लोग कर रहे थे वो अभी थोड़ा और नीचे की तरफ ये मार्केट दिख सकता है, थोड़ा और बॉटम की तरफ ये बाजार दिख सकता है, और नीचे गिरता हुआ दिख सकता है। क्यों दिख सकता है? क्योंकि 17,050 पर थोड़ा सा फिसल रहा है। वीक टुवर्ड्स टॉप की बात करें तो रेजिस्टेंस 100 पर पकड़ बना रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 100 पर रेजिस्टेंस पकड़ बना रहा है। यहां से रेजिस्टेंस पहले 17,200 पर था, अब 17,100 पे है। मुझे अभी फिलहाल आज का बाजार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला। फिर भी हम टॉप से बिकवाली का माहौल के बारे में सोच नहीं सकते ज्यादा कुछ। क्यों नहीं सोच सकते हैं ज्यादा कुछ टॉप से बिकवाली के माहौल के बारे में? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है ऑलरेडी। हालांकि 200 से 100 पर शिफ्ट हुआ है, लेकिन फिर भी अगर ये और स्ट्रांग हो जाए तो फिर सोचा जाएगा। अभी फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि बाजार में हमको एक सपोर्ट सपोर्ट मिलने की तैयारी, यानी 17,050 के नीचे वाला डाइवर्जन मिलने की तैयारी है। तो या तो एकदम से 100 के ऊपर मार्केट मिल जाए तो हम बेच सकते हैं, बेचने में भी बुराई नहीं है, क्योंकि 100 स्ट्रांग हो रहा है, बेचने में भी बुराई नहीं है, और रेजिस्टेंस टॉप से ही बॉटम पर आया है। या तो एकदम 17,000 के नीचे बाजार मिल जाए तो खरीदारी कर सकते हैं, खरीदने में भी बुराई नहीं है। तो थोड़ा अब हमको एक सिरे का वेट करना पड़ेगा। अब आप लोगों से क्या होता है, यही वेट यही इंतजार नहीं होता है, यही वेट वही इंतजार नहीं होता है। वैसे तो जब बाजार 17,100 पे था, यहाँ पे बात करें इस जगह पे, तो इस जगह पे एक पुट साइड का ट्रेड दिखाई दे रहा था। यहाँ पे किसी ने ट्रेड कुछ किया था क्या 1 नंबर पे? यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा था कि ये बाजार नीचे डाइवर्जन ले लेगा पूरा, है। उससे थोड़ा सा और ऊपर कह सकते हैं, ये जब रेड वाली कैंडल जब टॉप लगाई थी कह सकते हैं यहाँ पे, ये कह सकते हैं। ये एक्चुअली एक्चुअली इधर इधर पहले ग्रीन बनी फिर वापस वहां पे, ऐसा है ये वाला ट्रेड। सही है, लिया तो बहुत सारे लोगों ने लिया, तो क्या बात है, बढ़िया है। वो दिख रहा था अच्छा ट्रेड, मतलब वहां से बेरिश दिख रहा था क्लियरली कि हाँ यहाँ से नीचे की तरफ टूट रहा है बाजार। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, अब ये नीचे कहां तक जाएगा? नीचे 50 का डाइवर्जन देख लीजिए, 50 का डाइवर्जन कितना आ रहा है? 26 आ रहा है अभी फिलहाल। तो 26 पे एक मार्क लगा दीजिए, एक लाइन लगा दीजिए। 26 पे, यहाँ पे बस ऐसा मार्किंग करके छोड़ दीजिए। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको क्लिक करते रहते, लगाओ क्लिक, दिए जाओ, दिए जाओ, कुछ तो बताएगा। ऐसा काम ना किया करिए। लगा दिया ना, वही 26 के आसपास ही रहेगा, या तो 26 से 24 हो जाएगा, या तो 28 हो जाएगा, यही होगा ना, और क्या होगा। ऐसा मार्क कर लीजिए। स्क्रीन कनेक्टेड है भाई साहब, मैडम स्क्रीन कनेक्टेड है। आपके पीछे छोटी स्क्रीन होगी, उसको बड़ा करिए ना, वाइड करिए ना। स्क्रीन दिख रही है सबको? शेयर है, शेयर्ड है। अच्छा, अगली बात देखिए। अब यहां से एक चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखिए। अब दो बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में लाना पड़ता है, मतलब देखना पड़ता है ध्यान से। रेजिस्टेंस पहले 200 पर था, अब 100 पर शिफ्ट हुआ है। इसके हिसाब से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 कहती है वीक टुवर्ड्स बॉटम, है ना, टॉप से बिक वाली। रेजिस्टेंस अभी 100 पर है, वीक टुवर्ड्स टॉप है। इसके लिए थोड़ी देर तक आपको परसेंटेज का ग्राफ देखना पड़ेगा। याद करिए थोड़ी देर पहले ये 98% था,
अब 94% है, मतलब 100 पर पकड़ मजबूत हो रही है, यानी 100 के इर्द गिर्द से मार्केट में बिकवाली कर सकते हैं हम लोग, 50 के डाइवर्जन से या 100 के एक्सटेंशन से बिकवाली कर सकते हैं हम लोग। साथ में सपोर्ट अपने आप में बेहद स्ट्रांग है, सपोर्ट अपने आप में बेहद स्ट्रांग है। तो सपोर्ट से खरीदारी, जब पूरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलेगा तो करेंगे हम लोग। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की बात करें तो 100 में पुट साइड रास्ता छोड़ रहा है। पुट साइड के रास्ता छोड़ने का मतलब क्या होता है कि 100 नीचे फिसलने देगा। वो हमने शुरू में ही देख लिया था जब हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, जब यहाँ से वापस गया था तभी देख लिया था कि ये रास्ता छोड़ रहा है, मतलब और नीचे गिरेगा मार्केट। और नीचे गिरेगा मतलब 50 से अगर पूछे तो 50 रास्ता नहीं छोड़ रहा है, 50 एकदम टिक के खड़ा है। मतलब अभी 50 का एक डाइवर्जन मिलेगा, जब मार्केट यहाँ बॉटम जाएगा ना तो यहाँ से एक रिवर्सल मिलेगा। वो रिवर्सल छोटा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और हो सकता है कि कंप्लीट रिवर्सल भी हो सकता है, हो सकता है कि कंप्लीट रिवर्सल भी हो सकता है। अभी फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि ये वाला डाइवर्जन मिलेगा। तो जो लोग सिर्फ डाइवर्जन ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि यहाँ कैसे ट्रेड करना है। वो ट्रेड छोटे ट्रेड होते हैं, काइंड ऑफ की 15-20 पॉइंट्स वाले, लेकिन वो ट्रेड मिल जाते हैं क्योंकि जाता है और एक ही कैंडल में वो वापस भी आ जाता है, जाता है और एक ही कैंडल में वो वापस भी आ जाता है। अब बात करें हम लोग कहां पे, अब बात करते हैं हम लोग कि स्ट्रेंथ की। तो ऐसा स्ट्रेंथ, जैसा मैं सुबह भी बोल रहा था, ऐसा दिख रहा है कि बाजार में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मतलब होता है दोनों तरफ से खरीदारी बिकवाली की जा सकती है। बॉटम से खरीदारी भी कर सकते हैं हम लोग, टॉप से बिकवाली भी कर सकते हैं। और बाजार की रेंज जो मैं आपको इस पूरे वीक में सिखा रहा हूं, हमने बात की थी ट्यूसडे के दिन शाम को कि बाजार की रेंज का पता कैसे लगाएं। तो बाजार की रेंज का पता अब देखिए, आप खुद से बताइए मुझे कि अभी आपको क्या दिख रहा है, कहां से कहां तक का मार्केट दिख रहा है, कहां से कहां तक का बाजार दिख रहा है। अब आप खुद से बताइए कि रेंज क्या है। हाँ, नए लोगों को समझ नहीं आएगा। 17,000, 17,100, 200 भी। अच्छा, तो किधर की संभावनाएं ज्यादा है, नीचे बॉटम लगाने की संभावनाएं ज्यादा है या टॉप लगाने की संभावनाएं ज्यादा है? ऊपर उछलने की, उछलने की संभावनाएं ज्यादा है कि रेज मार देगा एकाएक से, एकाएक से राइज मार देगा, ऐसी संभावनाएं दिख रही है अभी फिलहाल की सिचुएशन में। बहरहाल अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही मुझे स्ट्रॉन्ग टाइप के दिख रहे हैं, है ना। तो ये 17,000 से 17,100 की रेंज है मार्केट की, 17,000 से 17,100 की रेंज है मार्केट की। 200 पे भी कुछ हलचल दिखाई दे रही है, कुछ हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे वो ठंडी हो रही है। इसके लिए एक बार हम लोग 17,200 का भी वाई का ग्राफ देख सकते हैं। वहां देखने से क्या अंदाजा लगेगा, दो बातें ध्यान से सुनिएगा, दो बातें। वहां देखने से किस बात का अंदाजा लगेगा, वहां देखने से अगर हमको वाई में बहुत ज्यादा हलचल दिखाई दी ओपन इंटरेस्ट में, मतलब राइटर इज स्टिल इंटरेस्टेड, राइटर अभी भी इंटरेस्टेड है ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट में हलचल नहीं दिखाई दी, अगर ओपन इंटरेस्ट में हलचल नहीं दिखाई दी या ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली ड्रॉप होता हुआ दिखाई दिया, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग ये कि समझ लेंगे कि 200 से अब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, लोग निकल रहे हैं, इस कारण से वॉल्यूम जनरेट हो रही है, लोग निकल रहे हैं, इस कारण से वॉल्यूम जनरेट हो रही है। ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का बहुत हैविली इंक्रीज हुआ है 200 पर, बहुत हैविली, मतलब बिकवाली अच्छी खासी हुई है, बिकवाली अच्छी खासी हो रही है। चलिए, बाजार धीरे धीरे नीचे आ गया है 17,049 और लो लगा चुका है 17,040 का। अभी भी हमको इसमें रेंज कहां तक दिखाई दे रही है, 22.5 दिख रही है, देख लीजिए अभी भी वही रेंज है 23। हमने लाइन खींच रखी है 24 के आसपास की, हमने लाइन खींच रखी है 24 के आसपास की। 17,050 से फिर से सवाल पूछ लीजिए, 50 कहता है मैं रोक लूंगा, संभाल लूंगा बाजार को। चार्ट ऑफ से 2.0, जितने भी नए लोग हैं जो पहली बार देख रहे हैं या पहला वीक है आपका, दूसरा वीक है, तो अभी ज्यादा बातें आपको समझ नहीं आएंगी, ज्यादा बातें आपको समझ नहीं आएंगी, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन चेन है और ऑप्शन चेन बेहद ही डेटा रीडिंग वाला टॉपिक होता है। तो डेटा को हमको रीड करना पड़ता है, डेटा पे नजर बनानी पड़ती है, नजर बनाने में वक्त लगता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। तो 50 रोक पा रहा है, लेकिन अगर ऊपर जाने की बात करें तो ऊपर में देखिए 50 कहता है हम ऊपर नहीं जाने देंगे, 100 कहता है बिल्कुल नहीं जाने देंगे, 150 कहता है और भी नहीं जाने देंगे। तो अगर हम लोग 50 का डाइवर्जन ऊपर साइड में देखें
50 का डाइवर्जन तो मेरे ख्याल से 85 87 है कहीं पे। तो 85 87 यानी कि ये वाली जो लाइन हमने खींच रखी है, यहां से एक बिकवाली का माहौल बनता है रिस्की ट्रेडर्स के लिए। सेफ ट्रेडर्स के लिए कहा 100 का एक्सटेंशन, रिस्की ट्रेडर्स के लिए कहा यहां से बिकवाली का माहौल। ट्रेड कहां तक रहेगा? ट्रेड यहां तक रहेगा ऐसा, क्योंकि वो 17,050 पर वो रेट आएगा। 87 का रेट आ रहा है, यही लगा हुआ है लाइन। सही है। अब दिख रहा है ट्रेड, थोड़ा क्लैरिटी बढ़ रही है। जिन लोगों को जल्दी रहती है ट्रेड लेने की, कॉल खरीद ले, पुट खरीद ले, यहीं से खरीद ले, यहां से खरीद ले, ऐसा खरीद ले, ठंडा हो रहा है दिमाग, अभी ठंडा है, अभी दिमाग ठंडा है। हाँ, आराम से कूल रह के कि कहीं से भी कॉल खरीद ले या पुट खरीद ले, ये करने के बजाय हम सही प्लेस का वेट तो कर ले, सही जगह का इंतजार तो कर ले, कुछ भी कॉल पुट खरीदने के बजाय। आई बात समझ में? तो कुछ भी कॉल पुट नहीं खरीद के सही जगह का वेट करें, इंतजार करेंगे तो मिलेगा। इंतजार करेंगे तो जगह मिलेगी। शिवम सर अब जरूरत नहीं है आपको, जरूरत ही नहीं है ट्रेड करने की, हो गया आपका काम, है ना। चलिए अब इसी दौरान बहुत सारे लोगों से बातचीत भी करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम लोग आई पिक्स को देख लेते हैं। आई पिक्स यानी कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारे लिए अभी फिलहाल ट्रेडेबल हैं। तो आई पिक्स फिल्टर करके उन स्टॉक्स को ऑलरेडी बता देता है कि कौन से स्टॉक्स हमारे लिए ट्रेडेबल है। इसके लिए हमको कुछ भी दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमको क्या करना है, आई पिक्स पर क्लिक करना है। तो हम लोग गए एलटीपी कैलकुलेटर पे। एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पे टॉप ट्रेंडिंग टूल है, अगर आप गूगल पर लिखें एलटीपी कैलकुलेटर तो आपको टॉप पेज पर ट्रेंड करता हुआ दिख जाएगा पहली लिंक, या आप साइन अप कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डेटा लेते हैं, पावर्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आईडेडिपिक्स पर। आईडेडिपिक्स हमको वो स्टॉक्स बताएगा जो स्टॉक्स अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर खड़े हैं, जो स्टॉक्स अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर खड़े हैं और ट्रेडेबल है। सॉरी, सॉरी, और ट्रेडेबल है। तो चलिए देखिए, बुलिश में गेल, एचडीएफसी बैंक, हिंद पेट्रो, आईडीएफसी, माइंड ट्री, एमआरएफ, टाटा स्टील, टाइटन, सारे स्टॉक्स को बारी बारी से देख लेते हैं और सारे स्टॉक्स में अपने अपनी मार्किंग कर लेते हैं। गेल, गेल देखिए, गेल आईडेडी पिक्स में आ रहा है बेसिकली। कल जो मैंने आपको नियम बताए थे, उन नियमों के हिसाब से क्या गेल ट्रेडेबल है? जल्दी बोलिए, क्या गेल ट्रेडेबल है? जल्दी से बोलिए, क्या गेल ट्रेडेबल है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से? हाँ या ना? नहीं है ट्रेडेबल। कौन बोल रहा है हाँ भैया? हाँ वाले दोबारा सोचे, हाँ वाले दोबारा सोचे, 3 बार सोचे, 4 बार सोचे। क्या ट्रेडेबल है? नहीं है ट्रेडेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक कल भी था। एचडीएफसी बैंक का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना था कल? एचडीएफसी बैंक का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना था कल? बोलिए, एचडीएफसी बैंक का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना था कल? 1383। आज देखते हैं कितना है। सपोर्ट वैसा ही दिखाई दे रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना है आज?
1381.20। HDFC बैंक में जाके यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। कैसे ट्रेड करना होता है देख लीजिए, बहुत सिंपल है। यहां से जाके मार्क लगा लीजिए 1381.20 पे। ये मैंने लगा दिया 1381 पे। यहां पे जब आप क्लिक करेंगे HDFC बैंक पे, तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 1381.20 पे बाइंग करनी है। रिवर्सल या डाइवर्जन है, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। इसका स्टॉप लॉस होगा 1379। और टारगेट के लिए अपोजिट साइड की वॉल्यूम पर आप क्लिक करिए, टारगेट मिल जाएगा आपको। 1361 पर यहां पर क्लिक करेंगे तो हमको टारगेट दिख जाएगा। 1401 टारगेट दिख रहा है। 1401 टारगेट दिख रहा है हमारा। कितना दिख रहा है? 1401। 1401 का हमारा टारगेट है। ठीक है, तो 1401 पर ऊपर एक मार्क कर लीजिए HDFC बैंक में ही, 1401 पे। तो जब मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पहुंचेगा तो वहां से बाइंग करेंगे। अब कुछ लोग बोले कि यहीं से बेच क्यों नहीं देते हैं? नहीं भैया, यहां से बेच नहीं सकते, क्योंकि वहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा इसका पता नहीं है। लेकिन अगर वहां चला गया तो वहां से वापस यहां जरूर आएगा, इसका जरूर पता है। ठीक है, इसलिए बेच नहीं सकते। ठीक है ना, आई बात समझ में? वहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा इसका पता नहीं है, लेकिन वहां चला गया तो वहां से वापस जरूर आएगा, इसका जरूर पता है। इसलिए हम लोग बुलिश ही ट्रेड करेंगे, बेरिश ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो देख लेते हैं एक बार। मैं हिस्ट्री क्लियर कर देता हूं। चलिए हिंद पेट्रो देखते हैं। हिंद पेट्रो क्या ट्रेडेबल है? हिंद पेट्रो तो वैसे ही नहीं ट्रेडेबल है। ये ऐसे कुछ, ये कल भी आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? ऐसे स्टॉक्स आने ही नहीं चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला। एक हमको मिल चुका है। कौन सा मिला है? HDFC बैंक मिल गया है। निफ्टी पर नजर मार लेते हैं। निफ्टी आ गई है अपने डाइवर्जन पर भैया। निफ्टी कहाँ आ गई है? निफ्टी अपने डाइवर्जन पे आ गई है। निफ्टी का डाइवर्जन हमने कहाँ खींचा था? निफ्टी का डाइवर्जन हमने 26 पे के आसपास कहीं खींचा था। एक बार फिर से निफ्टी का डाइवर्जन देख लेते हैं। 50 वाला 26 पे ही चल रहा है अभी भी। तो 26 का डाइवर्जन खींचा था हमने, 26 का डाइवर्जन खींच लेते हैं वापस से। 26 एक लाइन खींच लिया यही कहीं आसपास 26 पे। ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी से पूछ लीजिए। किससे? 17,050 से। क्या बोलता है? 17,050 कहता है निश्चिंत रहे, रोक लेंगे। कहता है निश्चिंत रहे, रोक लेंगे। वापस से लगा लेते हैं 17,000 का। 17,050 का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। और ध्यान से देखिए 17,050, 17,000 लगा लीजिए, 17,100 लगा लीजिए, 17,150 लगा लीजिए। और इनको देखिए, और इनको देखिए। सो दिस इज वेयर द डाइवर्जन इज। यहां पर डाइवर्जन है। ठीक है, सही है। आ गई वहां तक। अब आगे की बात। अब यहां से क्या करना है? यहां से क्या करना है? 17,050 रोकेगा तो 17,050 के ऊपर एक बार 100 पर देखिए। 100 पर ऑलरेडी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, और 50 पर 71 दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए। एंड ऑफ डाइवर्जन तक का सफर महंगा पड़ सकता है।
रिस्की होता है बहुत, है ना। रेजिस्टेंस 92% वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। CO2 नहीं रोक पाएगा, क्यों नहीं रोक पाएगा? अभी थोड़ा स्लाइड सा हुआ है, प्रेशर तो है, प्रेशर तो है। ये देखिए, किसको बोलते हैं डॉट टू डॉट, क्यों बोलते हैं इसको? एलटीपी कैलकुलेटर को इसीलिए बोलते हैं डॉट टू डॉट। देख रहे हैं, बोलते हैं ना आप लोग डॉट टू डॉट क्या होता है, इसको बोलते हैं डॉट टू डॉट। आया समझ क्या होता है डॉट टू डॉट? समझ में आया कि वो आएगा रिवर्स, और इसको बोलते हैं डाइवर्जन। जो लोग डाइवर्जन पे ट्रेड करते हैं ना, 10 15 20 पॉइंट वाला, ये हमेशा पक्का वाला ट्रेड होता है, हमेशा पक्का वाला ट्रेड होता है। क्या बात है अमित जी, बहुत बढ़िया है। वो एकदम वही डॉट डॉट मारता है ना, एकदम डॉट से मारेगा। लेकिन इसमें इमोशनल लोग, जो लोग प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हैं, वो लोग बिल्कुल ना ट्रेड करें, है ना। मर्सीलेस लोग बस ट्रेड करते हैं, ठीक है। क्या बात है जय राणा सर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है मनोज सर, बहुत बढ़िया है। क्या बात है विनय सिंह सर, बहुत बढ़िया है। चलिए एक एक लोगों का धीरे धीरे चैट भी लेते हैं। कानू महाराणा जी अनम्यूट करें प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। सर ये ओआई को देख के हम लोग पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं जैसे नहीं कि? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं। क्यों सर ऐसा? अरे बदलता रहता है, रोज नया चीज आता रहता है मार्केट में, रोज नए लोग आ रहे हैं, नए ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके। साइड ने थोड़ा रास्ता दे दिया है और 17,000 पर भी रास्ता मिल रहा है, तो यह बाजार और भी नीचे टूटता हुआ अभी फिलहाल दिखाई देगा। और कहां तक दिखाई देगा टूटता हुआ? 17,000 के भी नीचे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कुल मिला जुला के अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आने की संभावनाएं फिर से दिखाई दे रही है। बोलिए महाराज जी, महाराणा जी, कैसे हैं आप? अच्छा हो सर। ओआई डेटा कभी कभी कंफ्यूज कर देता है सर, इसके क्या लिए कंफ्यूज कर रहा है बताइए। जैसे कि अभी जो आपने बताया कि वहां से रिवर्सल होगा, वो वहां से रिवर्सल हुआ, लेकिन वो कैंडल क्लोज होने के बाद तुरंत वो उसके नीचे भी चला ये मर्सीलेस, क्या बोला मैंने? 10 पॉइंट 15 पॉइंट बोला, तो वो नहीं सुनाई देता है, बस रिवर्सल सुनाई देता है, गया। हैं? वो 10 15 पॉइंट नहीं सुनाई दे रहा था कब से? अब 10 15 पॉइंट जोड़िए यहां से, इसको 1 मिनट में करिए। अब एक देखिए, दिन के हिसाब से सही है सर वो। अब तो 10 ही 15 पॉइंट बोल रहा हूं ना मैं, क्या बोल रहा हूं? हम्म। 10 15 पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? 27 का लो लगाया, 30 और 43 का हाई लगाया, कितना हो गया? एग्जैक्टली 16 पॉइंट्स हुआ ना, हाँ 16 पॉइंट हुआ ना। तो वो इतना ही मूवमेंट होता है, लेकिन वो डॉट टू डॉट होता है। आया समझ? मतलब एकदम उसी उसी डॉट से ही रिवर्स। अगर ये स्ट्रांग होता, अभी क्या है, ये थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है, अगर ये ड्रॉप नहीं हो रहा होता ना, तो ऐसा पलट के इसके डाइवर्जन पे भी चला जाता। तो इसको समझने में दिक्कत क्या है? नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है सर। मैंने वो इसीलिए बोला मर्सीलेस। मर्सीलेस का मतलब समझते हैं? दया भाव जिसके अंदर नहीं है। हाँ। आया समझ? हम्म। दया भाव जिसके अंदर नहीं है, आपके अंदर फिर वो वाला इमोशन नहीं होना चाहिए कि अरे यार, मैं मैं को 7 पॉइंट मिल रहा है, 750 रुपया मिल रहा है, 800 पूरा पूरा हो जाएगा तो मैं ट्रेड निकालूंगा। ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है। आया समझ? हाँ हाँ। हाँ। तो ये कंफ्यूजन इसमें क्या है बताइए? कंफ्यूजन ये है कि सर कभी कभी डॉट टू डॉट जो रिवर्सल बोलते हैं वो जगह से कभी रिवर्सल नहीं होता है, या फिर को कभी कभी नहीं आता है। ऐसा हो जाता है मेरे साथ। कभी कभी ना, बाकी दिन अब ज्यादा टाइम काम करता है और तो फिर 30% नहीं काम करता है, ऐसा होता है। हाँ, क्या चीज? मतलब सर 70% वो डॉट टू डॉट काम करता है, लेकिन 30% कभी कभी काम नहीं करता। 30% हो सकता है हम सही देख नहीं पाते होंगे, धीरे धीरे हम सही देखना शुरू कर देंगे और वो समय इतना बीतने ही के साथ। प्रॉब्लम है सर, मतलब वो उसके ऐसा भी वजह। तो हो सकता है कि समय बीतने के साथ हम क्या, जब शुरू में पहले हफ्ते में आप थे तो भी 70% ही ये काम करता था। हाँ हाँ। हाँ, कैसे पता आपको? तब तो सीखे ही नहीं थे आप। तभी सीखा तो नहीं था, लेकिन आपके भरोसे कुछ चल रहा था, मतलब काम हो जाता था। अरे फिर जब सीखने लगा
अभी थोड़ा 0%। और अच्छा होने लगा। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, लेकिन हमको लगेगा कि इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। ठीक है। हम्म। आया समझ? जी जी। कितना टाइम हो गया आपको? हो गया है, 3 महीना हो गया है। 3 महीना हो गया, चल रहा है अभी, ट्रेड्स मिल रहा है, प्रॉफिट्स हाँ, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। ठीक चल रहा है। हम्म। अभी क्या बोलते हैं, कितने लॉट से कर रहा है? 1,000-1,500 लॉट से कर रहे थे। 1,000-1,500 क्वांटिटी की, 1,000-1,500 लॉट? हाँ सर, लॉट्स की बोल रहा हूँ। 1,000-1,500 निफ्टी के लॉट्स? हाँ, मतलब? मतलब कि जो मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट में है वो उसमें पूरा लगाता हूँ मैं। अरे बाप रे, तो 1,000 क्वांटिटी खरीदते हैं, 1,000 लॉट खरीदते हैं? 1,000 लॉट खरीदता हूँ सर। 1,000 लॉट खरीदते हैं आप? हाँ। तो अब तो कितना, तब तो अब तो करोड़ों रुपया बना रहे होंगे। हाँ सर, 1 ईयर का है। अरे बाप रे बाप, गजब भाई साहब, गजब छुपे रुस्तम है आप तो। सही है सर, बढ़िया है, धीरे धीरे चलते रहिए। और क्या बोले हम, आप बताइए। नहीं, मुझे एक ही वो कंफ्यूजन था कि वो पोजिशनल ट्रेड के बारे में, तो इसकी वजह धीरे से धीरे, मेरा थोड़ा लॉस हो रहा था। तो वही जानना था मुझे तो। पोजिशनल नहीं, पोजिशनल नहीं, पोजिशनल मत करिए आप। इंट्राडे में सही मिल रहा है, इंट्राडे में करते रहिए ना। ओके। थैंक चलिए, यू। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। बताइए भैया, 1,000 लॉट ट्रेड करते हैं भाई साहब, गजब, गजब गजब। अच्छी बात है, मजेदार है। रिवर्सल्स मिल रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, 3 महीना हो गया, बहुत बढ़िया है। गुलप्पा जी अनम्यूट करें प्लीज। चलिए, निफ्टी, अब देखिए हेलो। ध्यान से सभी लोग। हेलो सर। बहुत, एक सेकंड आपको म्यूट कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। क्या दिख रहा है? पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हो रहा है। आप बताइए, अब कुछ लोग बोलते हैं सर पुट का ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हो रहा है और मार्केट ऊपर चढ़ क्यों रहा है? आप बताइए। कहते हैं उल्टा चल रहा है बाजार। भाई साहब, ये बाजार उल्टा नहीं चल रहा है, ये बाजार आपको मौका दे रहा है। जब ऊपर चढ़ेगा नहीं तो बेचेंगे कैसे? द मार्केट इज गिविंग यू चांस टू सेल। बेच दो। आई बात समझ में? बेचने का मौका दे रहा है। कुछ लोग बोलते हैं सर ओपन इंटरेस्ट गिर रहा था लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर चढ़ रहा था, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे? अरे भैया, दिस इज अ चांस, ये चांस है क्या करने का? बेचने का। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि 50 कहता है मार्केट छोड़ देगा, 100 कहता है मार्केट छोड़ देगा, 50 कहता है मैं तो ऊपर जाने ही नहीं दूंगा। दिस इज अ चांस टू सेल, बेचने का मौका है, टूटने वाला है ये बाजार। आया समझ कि क्यों जाता है ऊपर? खुला दिमाग। 17,000 पर क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं। 17,100 पर क्लिक कर, 17,000 पे किसी ने क्लिक किया था, कितनी वैल्यू आई थी बता दे मेरे को। 17,000 पर किसी ने क्लिक किया था, कितनी वैल्यू आई थी बता दे मुझे। 34। चलिए, 34 होगा फॉर मोस्ट रिस्कीएस्ट, सबसे ज्यादा रिस्कीएस्ट ट्रेडर्स, मतलब एकदम भयंकर वाले रिस्की। 50 का 85, 85 पर तो हमने पहले से भी लाइन लगाई थी, फिर से लगा देते हैं। ये 85 वाला थोड़ा सही लेवल दिख रहा है, लेकिन मिलेगा तो समझ लीजिए कि सपने वाली बात है, ड्रीम, ड्रीम वाली बात है। आई बात समझ में? नहीं नहीं, मैं 17,000 की पुट साइड की बात नहीं कर रहा था, मैं कॉल साइड की बात कर रहा हूँ। 17,000 के कॉल साइड में क्लिक किया होगा ना, आई रही होगी वैल्यू एक बार बीच में, आई रही होगी वैल्यू एक बार बीच में। बहुत भयंकर टूटने वाला है बाजार, खाली हो जाने वाला है बाजार, इस 16,900 के नीचे न चला जाए। पूरा खाली दिख रहा है। अब वो ही नहीं संभलेगी तो फिर तो कहानी हो जाएगी। 950। ऑल साइड। चलिए गुलप्पा जी अनम्यूट करें प्लीज, बताए भैया, दोनों भाई हेलो लोग सर। कैसे हैं? हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर। ठीक सर, है। हाँ ठीक है सर। आप? हम भी ठीक है। कैसा चल रहा है जीवन?
हाँ सर, चल रहा है अच्छा अच्छा। सर वो परसों आपने बोला था ना 7-8 हफ्ते के बाद ट्रेड चालू करना है, तो हाँ। परसों किया था। एक हम्म। 1 हफ्ते के पीछे किया था, मगर लॉस हो गया सर, एक 12-13 हजार रुपये। 12-13 हजार का लॉस कर लिए? कितने लॉट से ट्रेड कर रहे हैं? एक ही लॉट से कर रहे थे सर, मगर 1-2-3 बार ऐसे ही कर दिए लॉस, तो 3-4 हजार करते निकल गया 2 दिन में। ऐसे ट्रेडिंग मत करिए। अब मेरे को सर पेपर ट्रेड का अपना बताइए, कितना पेपर ट्रेड कर चुके हैं? हाँ सर, अभी वही कर रहे हैं, फिर और 1 हफ्ता से अभी वापस प्रिपेयर कर रहे हैं। बड़ा ट्रेड, बड़ा लॉस कर रहे हैं आप। एक्सटेंशन से ट्रेड नहीं लिए हैं आपने। बीच बीच में अब ट्रेड करेंगे तो नहीं होगा ऐसे काम। नहीं सर, वो वैल्यू दिखा डिसिप्लिन्ड रहा था रहना ना। पड़ेगा। नहीं, वैल्यू दिखा रहा था, उस पे थोड़ा लेके किया था, मगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है ना सर नहीं नहीं, उसका। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। होल्ड कर दीजिए फिर से 3-4 हफ्ते के लिए ट्रेडिंग, और फिर से पेपर ट्रेडिंग चालू। हाँ है हाँ ना? सर, अभी वापस वापस पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं सर। फिर तो से थोड़ा पेपर अभी, ट्रेडिंग चालू। हाँ थोड़ा अभी कुछ समझ में आ रहा है। कल का ट्रेड 3 नंबर वाला ट्रेड सर, पेपर ट्रेड में सक्सेस हुआ है सर। सक्सेस हुआ है? हाँ तो सर। रियल ट्रेड में वैसा दिन में बस एक ट्रेड चाहिए, आया समझ? हाँ हाँ सर। रियल ट्रेड में वैसा दिन में सिर्फ एक ट्रेड चाहिए। तो क्या हो रहा है सर कि हमको लॉस दिखाई चालू कर देता ना, तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है, डायरेक्ट एग्जिट हो हाँ, जाता तो है। फिर इसको और कंट्रोल करना पड़ेगा आप लोगों को। है ना? लॉस दिखाई चालू देना चालू कर देता है, और जब मार्केट, फिर हमको उससे मतलब नहीं है कि हमारे उस पे ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है। हमको इससे मतलब है कि हमने जिस डायरेक्शन में ट्रेड लिया है वो डायरेक्शन सही है कि नहीं है। हमने जिस डायरेक्शन में ट्रेड लिया है वो डायरेक्शन सही है कि नहीं है। ये हमसे, हमको हमको इस चीज से मतलब है। आई बात समझ में? ओके सर, ओके, वो सही है ठीक सर। है अभी ना? वही सर कर रहे हैं, हम्म स्टेशन पे और सपोर्ट पे ही ट्रेड करेंगे अभी। हम्म। और स्टर्न और सपोर्ट पे ही सर करेंगे। अभी पेपर ट्रेड करेंगे पूरा 1 महीना, ऐसे सोच रहे सर। मैंने कि हम्म लॉस हो गया ना पूरा, हम्म। तो इसी की वजह से। चलिए, बढ़िया है। तो और हाँ फिर से वापस से 3-4 हफ्ते पेपर ट्रेड करिए और हाँ खेलते सर। रहिए, और बाजार में बच गए धमाल भैया। क्या बोला था? ऊपर गया इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर जा रहा है। ऊपर गया इसका ये मतलब है कि ये बाजार टूटने वाला है, ताबड़तोड़ टूटने वाला है। ऊपर गया मतलब आपको मौका दे रहा है, बेच सको तो बेच लो। आया समझ? कितनी क्लैरिटी? आया जीवन का आनंद है? बेच सको तो बेच लो, इसी को बोलते हैं। क्या मजेदार था। दम धड़ाम धुड़ुम, सब फ्लैटफॉल हो गया। क्लियर दिख रहा था, कितना साफ दिख रहा था कि ये टूटने वाला है बाजार। कैसा जबरदस्त टूटने वाला है। टाइम फ्रेम 1 मिनट चल रहा है, 5 मिनट कर लीजिए। ऊपर जाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि मार्केट आपके अपोजिट चल रहा है। ऊपर जाने का मतलब बाजार आपको क्या दे रहा है? मौका, चांस। 50 क्या बोलता है? 50 नहीं संभाल पाएगा। 17,000 का सपोर्ट, 17,000 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना है? 960, 960। फिर से वही वाला लेवल, कल वाला। लेकिन मैं एक बात बताऊं, परसों संभल गया बाजार, यहां से गैप अप मिल गया। कल संभल गया बाजार, यहां से ये रिवर्स हो गया। आज कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पहुंचने के बाद ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए। कितना कितना छापे हैं, कुछ बनाए हैं? एक एंड और डाइवर्जन से डाइवर्जन ही मिला है, ज्यादा कुछ तो अभी मिला नहीं है अभी। और टूटेगा अभी तो, अभी और टूटेगा। अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। बहुत लोग खेला कर दिए लेकिन इसी में। 3,000, 1,200, 1,200, 2,100, 1,000, 5,000, 12। गजब खेल रहे हैं भाई सब। आप लोग बहुत लंबा लंबा ट्रेड कर रहे हैं। अभी तो और टूटेगा, अभी जाएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए, और बात करते हैं। अनिकेत सिंह सर से बात करते हैं। अनिकेत सिंह सर बताएं सर। अब हमारे पास टारगेट कहाँ का है? अब हमारे पास टारगेट सीधा सीधा देखिए, 17,050 का डाइवर्जन कितना दिखाई दे रहा है? 17,050 का डाइवर्जन ब्रेकडाउन हो चुका है।
मतलब हमको 17,000 के एक्सटेंशन तक भी ये बाजार जाता हुआ दिख सकता है, जैसा कि हमको अभी फिलहाल ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है। ऐसा कुछ भी कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है जो ये बोले कि नहीं बाजार में अभी बिकवाली नहीं है। बताया अनिकेत सर, क्लैरिटी बढ़ती चली जा रही है समय के साथ साथ। बिल्कुल सर, एकदम बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ रही है। लेकिन सर जैसे अभी मैंने मंडे से आपने बोला था कि स्टार्ट करेंगे, तो मंडे से किया है, मतलब फ्राइडे से किया। फ्राइडे को एक दिन लॉस हुआ, मंडे को लॉस हुआ। उस दिन थोड़ा सा ट्रिकी था मार्केट, जैसा आप भी बता रहे थे। मंडे टफेस्ट था, मंडे टफेस्ट। मेरा आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है एक्चुअली, आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। हेलो जी बताएं। हेलो सर, अभी आ रहा है सर? जी अब आ रहा है, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली जैसे आज एक सिचुएशन बन रहा है, तो 16,900 पे 10,000 का वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है ना, 10 लाख का। हाँ, ये अभी इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे ओआई चेन में अभी हाईएस्ट उस पे चला गया 57 में ग्रीन। इसमें कंफ्यूजन क्या है, पहले कंफ्यूजन बताइए। और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, प्लीज अपना माइक सही करिए। सर एक सेकंड सर, एक ही अगर आपने हेडफोन लगाया तो उसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। जी अब बोलिए। हाँ सर, ये बोल रहे हैं सर, अभी आ रही होगी ना सर? हाँ अब क्लियर है एकदम। हाँ सर, ये इसमें एक्चुअली 10 लाख वाले में जो वॉल्यूम है 16,900 पे, इस पे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि कई बार मैंने देखा, जैसे फ्राइडे को भी और मंडे को भी ऐसा सिचुएशन आया था कि ये शिफ्ट थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा, तो फिर ये जो ब्लू अभी 17,000 का है, ये अपना खत्म हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट ब्लू उसमें चला जाता है। हाँ, और उसके बाद वो और नीचे फिर खिसक जाता है। तो वहीं पे मतलब जो डिसीजन मेकिंग हम सोचते हैं कि 17,000 का, अभी प्रेजेंट के हिसाब से बता रहा हूँ कि 17,000 का डाइवर्जन ब्लू लेके कब खिसकेगा, तो उसके नियम आपको नहीं पता है, इसका मतलब क्लियरली ब्लू कब खिसकेगा, जबकि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा। हाँ, पहली जब बात। और जब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो ऑटोमेटिकली इसको कहा जाना है, अगर यहां पर ब्लू रहेगा और यहां पर येलो रहेगा, ठीक है, तो मार्केट को इसके बीच वाले के डाइवर्जन यानी 7 लाख के डाइवर्जन तक जाना है। और जब मार्केट 7 लाख के डाइवर्जन पे पहुंचेगा, मतलब 950 के डाइवर्जन पे पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिकली 900 वाला ब्लू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन स्ट्राइक प्राइसेस टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम व्हिचएवर इज क्लोजेस्ट टू द इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द सपोर्ट इनपुट साइड, है ना? तो अब वो इमेजिनरी लाइन के चूंकि 17,000 इन द मनी हो गया, इसलिए आपको हाईलाइटेड नहीं दिखाई दे रहा है, वो मशीन है। जी सर। अब उसका नियम क्या है? वो 16,900 के नीचे तभी गिरेगा जब तक कि 16,900 ब्लू नहीं हो जाता। अगर वो येलो है तो 950 से मार्केट रिवर्स होके आएगा बार बार। जब वो ब्लू होगा तो मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा उसके नीचे तक। आई बात समझ में? जी सर, तो आज के हिसाब से अभी हमको मतलब वेट करना है कि ये एक बार बॉटम हो जाए, येलो हो जाए, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन ले। धीरे धीरे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आने वाला है, जो हम टॉप से बेचते हुए चले आ रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आते हैं उसको उसकी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। और अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आते आते अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो फिर हम और जो लोग और बड़े लॉन्ग में ट्रेड करने वाले लोग हैं, मतलब दूर तक ट्रेड करने वाले लोग हैं, वो उसको और कंटिन्यू कर सकते हैं नीचे तक, है ना? जी सर। ठीक है ना? जी सर, चलिए, थैंक यू सर। और यही बोलेंगे सर, बहुत थैंक यू सर। आपने मतलब जो ट्रेडर का नॉर्मल कस्टमर पब्लिक का जो माइंडसेट चेंज करने का जो आप काम कर रहे हो, एकदम ही मतलब बेस्ट है। मतलब हम तो जॉब के साथ साथ हम जब इतना सीख जा रहे हैं, तो जो लोग फुल टाइम दे रहे, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि फिर तो क्या ही है कहना। बढ़िया है, समय है ना? थैंक यू सर। चलिए, जो लोग नए हैं, जो लोग एकदम ही नए हैं, जो लोग नहीं समझते हैं, जैसे एक प्रमोद राघव जी लिखते हैं, मैं बेरिश था, डॉट टू डॉट के चक्कर में लॉस ले लिया, बुलिश हो गया। काहे बुलिश हो गए भाई साहब? डॉट टू डॉट का मतलब ये होता है, डॉट टू डॉट के आगे एक लाइन और बोली जा रही थी कि 10-15 पॉइंट्स, 10-15 पॉइंट्स। आया बात समझ में? 10-15 पॉइंट्स, उसके बाद फिर क्या? फिर वापस मार्केट को उसी में जा रहा है। ये 10-15 पॉइंट के लिए डाइवर्जन होता है, इसको डाइवर्जन बोलते हैं। जब आप थ्योरी नहीं समझते हैं तो ट्रेड करने की तो कोशिश बिल्कुल ही नहीं करिए। डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ जितनी भी बातें हो रही है वो सीखने के पर्पज से हो रही है, ट्रेड लेने के पर्पज से नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है,
ठीक है, आप ट्रेड लेते हैं तो वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहरहाल बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आने वाला है, और बताइए क्या इस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खरीदारी बनती है? क्या ऐसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खरीदारी बनती है? अभी फिलहाल तो कह रहे हैं कि बन सकती है, बन जाएगी, लेकिन अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो नहीं करेंगे। अभी फिलहाल बन सकती है, बन जाएगी। ठीक है, चलिए, तो क्या बेहतरीन बाजार नीचे गिरा है, और अब असल पैसा दिखाई दे रहा होगा, मोटा पैसा दिखाई दे रहा होगा कि चलो भैया यहाँ कुछ पैसा दिखाई दे रहा है, हम बेचते हुए बाजार को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक लेके धीरे धीरे आने वाले हैं। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? 953 दिखाई दे रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। 953 यानी कि 17,000 के नीचे बाजार गिरेगा। 953 देखिए, जैसे ही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर जब आपको दिखाई देता है ना, तो यहां पर देखिए 953 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, 949 का स्टॉप लॉस, 17,012 का टारगेट। ठीक है, लेकिन अभी हमको थोड़ा और देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा कि कैसा होता है। हालांकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट भले ही गिर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लगता है कि फिर से हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी रिवर्सल मिलने वाला है। नए लोग देखिए, वॉच करिए ध्यान से, टेम्परामेंट क्या होता है उसको समझिए, कब ट्रेड इनिशिएट करना है, कब नहीं करना है, ट्रेड कब लेना है, कब नहीं लेना है, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। लाइव मार्केट की क्लासेस हमको इसी बात का ख्याल दिलाती है। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये क्या हो गया, हैंग क्यों हो गया? हम्म हम्म चलिए, अब सुन समझते हैं आगे की बात। इसके आगे क्या करना है हमको? इसके आगे क्या करना है हमको, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग भी हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर वो हमारा संडे वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर और ऑप्शन चेन को देख करके इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में कैसे ट्रेड लें, वो 234 रुपीज की फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दिया हुआ है आपके कमेंट बॉक्स में। लिंक दिया हुआ है आपके कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर आपने ज्वाइन कर लिया है और अभी तक आपको फोन कॉल नहीं आया, तो निश्चिंत रहे, आपको सैटरडे को फोन कॉल आएगा। आपको सैटरडे को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है ना? चलिए, बाकी लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और फिलहाल मैं अभी इसको एंड करते हैं। ये सेशन यूट्यूब पे एंड कर रहा हूं मैं, और क्लास सेशन चलता रहेगा, जूम लिंक चलती रहेगी यूट्यूब पे। अभी फिलहाल एंड कर रहा हूं ये सेशन। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को लाइव मार्केट में एलटीपी कैलकुलेटर का यूजेस देखने के लिए समझ में आया होगा। एलटीपी कैलकुलेटर के यूजेस को और बेहतर समझने के लिए, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स को और बेहतर समझने के लिए, आप हमको एवरी थर्सडे यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं, और डेली इवनिंग में शाम को पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारा जो स्टॉक्स पे भी वीडियो अपडेट हुआ था, तो जो स्टॉक्स पे भी जाके आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, और वहां पर भी मेरे वीडियो पर आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स या फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल यूट्यूब वाले लोगों से अभी ले रहा हूं विदाई, और जो लोग ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जो स्टॉक्स पे भी वीडियो कल आई थी शायद, या परसों आई थी, जब भी आई थी ये वाली, इस पे भी आप अपने अवेलेबल कमेंट कर सकते हैं। और हमारा चैनल यूट्यूब वाला। चलिए, तो अभी यूट्यूब बंद कर रहा हूं मैं, और अभी यहाँ हम लोग कम्युनिटी में लाइव रहेंगे। ठीक है, ये हैंग क्यों हो रहा है? जूम जूम हैंग हो रहा है आज, जूम भयंकर हैंग हो रहा है।